बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना ईयरयू का, जो कि बेसिकली ओवरव्यू के बारे में है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये कोर्स फोल्डर मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ लिया था, सोलर रेडिएशन पढ़ लिया था, सोलर पावर जनरेशन मैंने ए सेक्शन वालों को नहीं करवाया, बी को करवा दिया था, और उसके अलावा हाइड्रो पावर जनरेशन मैंने बी सेक्शन को कंप्लीट करवा दिया था और ए सेक्शन को भी रहता है। तो आज मैं ये जो लेक्चर डिलीवर करूंगा, ये बेसिकली मैं ओवरव्यू दूंगा सोलर पावर जनरेशन का और हाइड्रो पावर जनरेशन का। तो ये बेसिकली ये लेक्चर ए सेक्शन वालों के लिए है और बी सेक्शन वालों की ये रिवीजन हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हमारा जो रह जाएगा वो सिर्फ रह जाएगा फ्यूल सेल, टाइडल एनर्जी एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। न्यूक्लियर एनर्जी देखेंगे, अगर टाइम बचा तो कर लेंगे, वरना इसको छोड़ देना। तो इसके बाद हमारे तीन सोर्सेज रह जाएंगे एनर्जी के आज का ओवरव्यू लेने के लिए। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली ए सेक्शन वालों के लिए है, तो ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा लेक्चर को, बस शॉर्ट सा हम ओवरव्यू लेते हैं सोलर पावर जनरेशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि जो सोलर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आता है, सूर्य से चलता है, तो उसके बाद वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस में हमें आउटसाइड द एटमॉस्फेयर मिलती है। ठीक है, आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ग्राउंड, बीम एंड रिफ्लेक्टेड। तो उसके बाद डिफ्यूज्ड। उसके बाद वो हमारे सोलर पैनल पे आती है। ठीक है, अब सोलर पैनल पे जब वो आई तो यह हमारी हाउस होल्ड यूजेस के लिए आई, तो हम इसको दो तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर वन फॉर हीटिंग पर्पस एंड नंबर टू फॉर सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम दिस सोलर एनर्जी। तो आज हम सोलर थर्मल पावर, जो सोलर थर्मल पावर है, हम उसको स्टडी करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, द सोलर थर्मल पावर जनरेशन सिस्टम यूजेस मिरर टू कलेक्ट सनलाइट एंड प्रोड्यूस सिस्टम बाय सोलर हीट टू ड्राइव टर्बाइंस फॉर जनरेटिंग पावर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है कि सोलर जनरेशन जो है वो क्या करती है, मिरर को यूज करती है, किसको, टर्बाइंस वगैरह को रन करने के लिए। मैं आगे चल के बताता हूँ। दिस सिस्टम जनरेट पावर बाय रोटेटिंग टर्बाइन लाइक थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड देयरफॉर इज सूटेबल फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन। वो कहता है कि वो फिर आगे ये सिस्टम टर्बाइन को रोटेट करने के लिए यूज होती हैं, जो कि लार्ज पावर स्केल पे हमारा एक इस्तेमाल होती हैं पावर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए सोलर पावर जनरेशन है। देयर आर टू मेन वेज फॉर जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। हम सूर्य से दो तरीकों से एनर्जी ले सकते हैं, एक है फोटोवोल्टिक एंड दूसरा है कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल। ठीक है, कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल, यानी कि दो तरीके से, एक फोटोवोल्टिक के जरिए हम ले सकते हैं, यानी कि सोलर पैनल जिनको कहा जाता है, और दूसरा कि हम इस लाइट को किसी जगह पे कंसंट्रेट करवा के इसकी इंटेंसिटी को इनलार्ज करके हम देन उसको यूज करें फॉर हीटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसके दो पर हुए इसके सोलर थर्मल के, एक नंबर वन फोटोवोल्टिक एंड दूसरा हीटिंग पर्पस के लिए। तो नंबर वन, ये हिस्ट्रीज को देख लेना सोलर पावर सिस्टम के, जो सोलर थर्मल सिस्टम के हैं। ठीक है, अब फोटोवोल्टिक नहीं, फोटोवोल्टिक को हम इस सिस्टम में अपने इस लेक्चर के अंदर कवर नहीं करेंगे। हम जस्ट सोलर थर्मल को कंसिडर करेंगे कि जो हम सूरज की लाइट से जो हम हीट जनरेट करते हैं और उस देन हीट से हम आगे उससे या तो वाटर को हीट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो दोनों सूरतों में हमने इसको स्टडी करना है। तो फोटोवोल्टिक को हम इधर स्टडी नहीं करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली फोटोवोल्टिक के रिलेटेड ही मैं आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दूंगा। तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक पैसिव होता है और एक एक्टिव होता है। पैसिव सिस्टम वो होता है जिसमें हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जस्ट लाइक पंप वगैरह या कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं लगाना पड़ता, पंप। और एक्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें हमें कोई पंप लगाना पड़ता है। तो पैसिव सिस्टम रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट लाइक व्हेन हीट बिल्ड्स अप इनसाइड योर कार व्हेन इट्स लिफ्ट पार्क्ड इन दी सन। तो क्या कहता है कि खुद ब खुद जो हीट की कैपेसिटी राइज करती है वो क्या होती है, पैसिव। और एक्टिव क्या होता है, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज करना पड़ता है, जस्ट लाइक सोलर पावर प्लांट। जैसे इसके पैसिव के अंदर उसने हमें एग्जांपल दी कार की, या जस्ट लाइक आप एक बाल्टी लो, उसको छत के ऊपर रखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो गर्म होगी, दैट इज कॉल्ड पैसिव सिस्टम। ठीक है,
हाँ जी, तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोलर थर्मल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखें कि इसमें मिरर्स यूज हुए हैं। सबसे पहले सन आया, मिरर्स ने क्या किया, उसको कंसंट्रेट किया सॉल्ट वाटर के ऊपर। अब सॉल्ट वाटर हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, ये मैंने बी सेक्शन वालों को बताया था, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम किसी लिक्विड के अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, एलिवेशन एलिवेट कर जाता है। तो जब हमने सॉल्ट वाटर दिया तो सॉल्ट वाटर से जब जहाँ पे इसने 100 डिग्री पे बॉयल करना था, अब ये करेगा नॉर्मली 155 125 या 130 के राउंड बोर्ड। तो जब ये सॉल्टेड वाटर हमने सर्कुलेट करवाया उस वाटर से जिससे हमने स्टीम बनानी है, तो यहाँ पे वाटर अपनी हीट एक्सचेंज करेगा, खुद स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्ट को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा सॉल्ट वाटर को। अब सॉल्ट वाटर दोबारा किसके सामने एक्सपोज है, मिरर के सामने एक्सपोज है। तो इस तरीके से ये स्टीम लेके ऊपर जाएगा और देन इस स्टीम से हम टरबाइन रन करवाएंगे और इससे पावर रन होगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल किसका है, सोलर थर्मल पावर का। ठीक है, हाँ जी, आगे देखें। आगे जी टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट के कौन कौन से टाइप्स हैं यहाँ पे देखें। सबसे पहले है पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम, दूसरा है सोलर पावर टावर सिस्टम, तीसरा है सोलर डिश, तीसरा है कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें, पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम क्या है हमारे पास, ये कंसंट्रेटर लगा हुआ है, कंसंट्रेटर के ऊपर एक ये ट्यूब लगी हुई है जिसको हम रिसीवर कहते हैं। तो जहां से भी लाइट आएगी इस पूरे के पूरे रिसीवर के ऊपर पड़ेगी। तो ये ट्यूब नुमा सिस्टम जो है वो क्या हो गया, हमारा हीट अप हो गया। दिस इज पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम। अब सोलर टावर क्या है, सोलर टावर ये है कि हम एक पॉइंट पे हीट करते हैं। ये सारे मिरर्स को हमने फोकस किस पे करवा दिया, एक पॉइंट पे, उस पॉइंट यानी एक कंटेनर के ऊपर। उस कंटेनर से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस, अपना स्टीम प्रोड्यूस होगी, वो देन आगे यूज करेंगे, मैं आगे चल के बताता हूँ। तो टावर सिस्टम में, सोलर पावर टावर सिस्टम में क्या होता है कि टावर का जो अपर पार्ट होता है वो हम किससे हीट कर रहे होते हैं, मिरर्स की रिफ्लेक्शन से। और सोलर डिश क्या है, सोलर डिश ये है कि हमने नीचे एक डिश लगा दी है। डिश से क्या होगा कि सारी की सारी जो ऑलमोस्ट किसी भी एंगल से जो हीट आ रही है वो सारी की सारी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो गई है। अब देखें, सोलर मिरर्स जो हैं वो सोलर टावर और सोलर डिश का प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये एक पॉइंट के लिए है, ये भी एक पॉइंट के लिए, ये लेकिन ये फॉर स्मॉल पर एप्लीकेशंस के लिए और ये फॉर लार्ज लेवल ऑफ हीट प्रोडक्शन के लिए। हाँ जी, कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर, इसमें क्या होता है कि इसमें ये ग्रीन कलर की दो ट्यूब्स लगी हुई हैं, इनके अंदर वाटर सर्कुलेट करता है। तो ये मिरर्स, ब्लू कलर के मिरर्स लगे हुए हैं। हाफ की जो ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये आपको वर्टिकल दिखाई दे रहा होगा, और इस वाले की जो शक्ल है वो इस तरफ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये वाला जो है ये येलो लाइन अगर आप देख पाओ तो ये इस डायरेक्शन में ये देखें, अगर आप इसको देख पाएं कि ये आपका वर्टिकल था, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होके किधर गई, ये येलो लाइन देखें इधर जा रही है और ये येलो लाइन इधर जा रही है। तो ये जब नंबर ऑफ मिरर्स इसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इसकी जो हीट अकोमोलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर और पैराबोलिक ट्रफ में एक था, और कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर में हमने नंबर ऑफ मिरर्स लगा दिए। सिमिलरली सोलर डिश सिस्टम में एक डिश लगी हुई है और सोलर पावर टावर में नंबर ऑफ मिरर्स लगे हुए हैं। तो ये सोलर पावर टावर सिस्टम है। आगे इनकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। पैराबोलिक ट्रफ को देख लेना, इसको पढ़ लेना कि ये कहाँ से कहाँ तक ये राइज करता है। यहाँ पे देखें, ये पैराबोलिक ट्रफ है, हमने यहाँ से सूरज की लाइट आई, ये हमारे नीचे क्या लगे हुए हैं, ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, इन्होंने पानी को गर्म किया, गर्म पानी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे उसने हीट एक्सचेंज की, हीट एक्सचेंज करने के बाद हीट फ्लूइड लेके यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में आया, हीट एक्सचेंजर में दोबारा फिर उसने हीट एक्सचेंज करने के बाद देन स्टीम में कन्वर्ट होकर वो टरबाइन में गई। तो ये हमारा पूरे का पूरा एक साइकिल है कंप्रेसर। हमने सिर्फ ये देखना है इन शॉर्ट के, हमने सिर्फ ये देखना है
कि ये जो साइकिल है ये यहाँ पे कैसे हीट ट्रांसफर कर रहा है। ये तो पैराबोलिक ट्रफ हो गया। फिर पैराबोलिक ट्रफ की ये रियल लाइफ में अगर आप पिक्चर देखें तो ये हमारे पास एक पैराबोलिक ट्रफ है और ये एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब है जिसके अंदर वाटर हमारा सर्कुलेट कर रहा है। ये पैराबोलिक ट्रफ की एक दूसरी एग्जांपल है। ये पावर प्लांट है पैराबोलिक ट्रफ का, 350 मेगावाट ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आगे सोलर पावर टावर सिस्टम है। इसको देख लेना, इसकी मैं आपको फाइनल शक्ल ये दिखा देता हूँ। देखो इधर यहाँ से ये क्या हो रहा है, मिरर क्या कर रहे हैं इसको, यहाँ पे टावर सिस्टम के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे ये एरो देखो कि ये वर्टिकल येलो वाला ठंडा वाटर गया और गर्म होके बाहर आ गया और फिर आगे सारे वाला सर्कल चला और फिर क्या हुआ एट द एंड यहाँ पे ये स्टीम टरबाइन के अंदर स्टीम आई और उसने उसको रन कर दिया। बाकी ये साइकिल देख लेना, ये आप लोगों ने बनाने भी हैं, आपको आने भी चाहिए और पेपर में भी ये आते हैं। ठीक है, जब आपने ये एग्जाम आएगा सोलर पावर प्लांट रिलेटेड टू सोलर, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, सोलर पावर टावर सिस्टम में देखो कितने मिरर्स लगे हुए हैं और वो कहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आगे चलो, पावर टावर ये हमने कर लिया है, इसमें देखें टावर। उसके बाद सोलर डिश है। सोलर डिश में ये स्टर्लिंग इंजन है। स्टर्लिंग इंजन का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है कि एक तरफ से हीट होकर वो एक्सपैंड करता है। जब वो एक्सपैंड करता है तो इधर सकिंग क्रिएट होती है, तो वो पिस्टन ऐसे नीचे आ जाता है और जब नीचे आता है तो ये गैस को धकेलता है, तो ये दोबारा फिर आपस ऊपर चला जाता है। तो इसको हीट करने के लिए हमें एक इंजन, एक सिलेंडर को कॉन्स्टेंटली हमें एक्सपोज करना पड़ता है हीटिंग सोर्स के लिए। तो हीटिंग सोर्स हम कैसे, सोलर डिश लगा के उससे हम कर लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन सोलर डिश है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ठीक हो गया, ये सोलर डिश चल रही है आपके पास। उसके बाद कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्रैक्टर है। यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है कि एक ट्यूब्स के नीचे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मिरर्स लगे हुए हैं जो कि कहाँ पे उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक ट्यूब पे। तो ये ब्लू कलर का वाटर गया, यहाँ पे गर्म होके रेड में आ गया, रेड मतलब हॉट। यहाँ पे हॉट होने के बाद ये स्टीम टरबाइन के अंदर आया, स्टीम टरबाइन के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और वो हमने आगे किसको दे दी, आगे जनरेशन कैपेसिटी में चली गई, यानी कि यूजेज में चली गई। तो ये 4 तरह के पावर प्लांट हैं जो सोलर पावर प्लांट को यूज करते हैं। पैराबोलिक ट्रफ टावर सिस्टम, सोलर टावर सिस्टम, सोलर डिश सिस्टम एंड कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर। ठीक है, ये उसकी दूसरी फिगर है। आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सारे का सारा किधर, ये वाली प्लेट्स इधर रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को और ये वाली इधर रिफ्लेक्ट कर रही है और इस तरीके से हमारा जो है वो जी वाटर जो है वो हॉट हो रहा है। ठीक है, अब इनक्लोज्ड पैराबोलिक ट्रफ है कि हमने जनाब वो जो कार वाला प्रिंसिपल है कि कार के अंदर जैसे जैसे हीट अकोमुलेट होती है तो इस तरीके से हमने इसको ग्लास का बना दिया। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ज़रा एक चीज़ समझने वाली है, अगर मैं आपको समझा पाऊँ। ये देखें इधर कि हमारे पास वो क्या होती है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास प्लांक्स इक्वेशन होती है। अब आप देखें कि जब एक हाई एनर्जी वाली और लो वेवलेंथ वाली एक रे आई इसके अंदर, तो टकराने के बाद जब इसकी एनर्जी कम हो गई तो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई, एनर्जी इसने अपनी इस कंटेनर को दे दी तो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, जब वेवलेंथ ज्यादा हुई तो क्या हुआ, वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या हुआ, अब जब बड़ी वेवलेंथ इस ग्लास से बाहर निकलने की ट्राई करेगी ना, तो वो इसको बाहर निकलने नहीं देगी, उसको अपने हीट को अपने अंदर ही अकोमोलेट कर लेगी। तो इससे हमें पता चला कि हीट इस ग्लास के अंदर तो आ सकती है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकती। तो इस वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम इस ग्लास का टेम्परेचर राइज करता जाएगा, तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी ऑफ पैराबोलिक ट्रफ की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे चलें जी। आगे टाइप्स ऑफ सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, इंटीग्रल कलेक्टर स्टोरेज सिस्टम है, इवैक्यूएटेड ट्यूब सोलर कलेक्टर है। तो इसकी आप देख लेना इसकी फिगर, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद है एक्टिव सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। एक्टिव क्या था, एक्टिव ये था कि हमारे पास एक्टिव क्या था,
एक्टिव जिसमें कोई कंपोनेंट यूज होता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसमें डायरेक्ट सर्कुलेशन है, इनडायरेक्ट सर्कुलेशन है, ठीक है। इसमें देखें पैसिव क्या था, देखो ये चार तरह के हमारे पास वाटर हीटिंग सिस्टम है ना, इनमें कुछ पैसिव होंगे और कुछ एक्टिव होंगे। तो एक्टिव में हमारे पास दो हैं, डायरेक्ट सर्कुलेशन और इनडायरेक्ट सर्कुलेशन, और पैसिव में इंटीग्रल करेक्टर और थर्मोसाइफोन इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये कंपैरिजन है। आगे पैसिव सोलर होम है, ये देखें ज़रा सोलर वाटर हीट सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि इसमें पंप ने कोल्ड वाटर फीड आया यहाँ से, ठीक है। कोल्ड वाटर फीड क्या हुआ, पंप ने, ये कोल्ड वाटर फीड है, ये क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट में के पंप जो है वो पानी किसी और जगह से ले रहा है, ठीक है। पंप ने कोल्ड वाटर दिया, यहाँ से गर्म होके पानी इधर आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो अंदर वाला वाटर है, ये जो अंदर वाला वाटर है ये गर्म हो गया। अब आप देखें इधर, तो ये जो टैंक है, टैंक से ऊपर से हमें पानी जो है वो गर्म होके वापस मिल गया। अब देखें, अब बॉयलर को हमने फीड करवाना है, बॉयलर को हमने फीड करवाना, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल, और ये देखें इसमें, सॉरी ये इंटरप्शन आ रही है, इधर हम कहाँ थे, यहाँ पे, हाँ इधर देखें। तो यहाँ पे ये वाटर गया, वाटर जैसे ही यानी कि इधर से हॉट हुआ तो इधर आ गया, ठीक है। आप देखें यहाँ पे कोल्ड वाटर ने हीट इसको एक्सचेंज की, खुद गर्म होके ऊपर आ गया, वाटर गर्म पानी ऊपर आ गया, क्योंकि जैसे गर्म होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो गर्म पानी ऊपर आ गया। अब ऊपर क्या हुआ, अब ऊपर ये हुआ कि बॉयलर से को जो हमने पानी देना है ना, वो मतलब यहाँ से ठंडा वाटर इसके अंदर गया, ठंडा वाटर करने के बाद जो हीट एक्सचेंज हुई, गर्म वाटर हमने बॉयलर को दिया फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ से हमने टॉप से भी गर्म वाटर ले लिया फॉर हाउस होल्ड यूजेज। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये वाटर हीटिंग सिस्टम फॉर एक्टिव सिस्टम हो गया, पंप लगा हुआ है, ठीक है। सोलर कलेक्टर हो गया पैसिव में थर्मोसाइफोन इफेक्ट, सोलर कलेक्टर प्लेट है कि यानी कि ये पैसिव सिस्टम क्या है कि ये नंबर ऑफ ट्यूब्स लगी हुई हैं इसमें, ये देखें ये वाली नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं, तो ये ऊपर ग्लास लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे इसके अंदर, ये बिल्कुल वही ग्लास वाला कॉन्सेप्ट है कि रेडिएशन आएंगी इस ग्लास के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो वो सोलर कलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ये देखें ये फ्लैट प्लेट करेक्टर का है, यहाँ पे ये आई आने के बाद ये रेड वापस जाना चाहेगी, लेकिन वो वापस नहीं जा सकती, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो है रेडिएशंस इसके अंदर ही अकोमुलेट होती रहेंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। यहाँ पे ये देखें प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर विद हीट पाइप। अच्छा ये फिगर्स हैं, ये इनका ना क्रॉस सेक्शनल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक एनिमेशन इनके ऊपर देख लें, तो आप लोगों को ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे ये चीजें। ये थर्मोसाइफोन इफेक्ट है। थर्मोसाइफोन इफेक्ट में क्या होता है कि पानी जो है वो मतलब सोलर कलेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आगे पानी जो है वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद मतलब इसकी जो सर्कुलेशन होती है वो खुद ब खुद ही मतलब वाटर जो है वो जैसे जैसे मतलब गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ चलता है। देखें इस फिगर के अंदर ये बिल्कुल चीज़ क्लियर नहीं हो रही क्योंकि इसका व्यू कोई और है। देखें मैंने क्लास के अंदर तो ये बना के दिखाई थी फिगर, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर यहाँ पे हम बनाने में कामयाब हो जाए। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास हीटेड एक वायर है, तो इस पे यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, और एक ट्यूब फ़र्ज़ करें यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, और इस ट्यूब में यहाँ तक वाटर है और इस ट्यूब में भी यहाँ तक वाटर है, ठीक है। अब ये जो सलाख है, ये जो वायर है, फर्ज करिए कॉपर की बनी हुई है और इसको मैंने आगे डिप किया हुआ किसमें, वाटर के अंदर। दिस इज वाटर, ये सारा क्या है, दिस इज वाटर, ठीक है। अब आप देखिए थर्मोसाइफोन इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे ये अगर ग्लास ट्यूब थी, इनके ऊपर हीट आई, ये वाटर जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो वाटर था ये क्या हो, गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। तो हाई टेम्परेचर वाले वेपर्स जब इस
यहाँ पे आके कॉपर ट्यूब के साथ टकराएंगे तो कॉपर ट्यूब का क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। कॉपर ट्यूब का जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो कंडक्शन की वजह से ये पूरी की पूरी जो रॉड है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली ये जो वाटर है ये आपको गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया विदाउट यूजिंग एनी पंप। तो थर्मोसाइफोन इफेक्ट के इसमें हम डेंसिटी इफेक्ट यानी कि जो मतलब लोअर डेंसिटी होती है ना, लोअर डेंस यानी कि वेपर बन के या बुखारात बन के पानी मतलब अब डिटैच होके ऊपर की तरफ जाना चाहता है, तो इस इफेक्ट को हम थर्मोसाइफोन इफेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया, चलें जी आगे चलते हैं। ये थर्मोसाइफोन इफेक्ट की मजीद यानी कि एक एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा। सोलर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, इसमें ये रहने दे, ये मतलब बड़े लेवल पे उन्होंने बताया हुआ कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो ये इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये एडवांटेजेस हैं, इनको देख लीजिएगा और उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये चैलेंजेस हैं, ठीक है, इसको भी रीड कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर मोस्टली ये जो हैं इस लेक्चर के अंदर ये, इसके बाद फ्यूचर डेवलपमेंट है थर्मल चिमनीज़ के अंदर, ये देख लीजिएगा। ठीक है, थर्मल चिमनी है ये, इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है ना वो ख़त्म हो गया। इसमें देखें जो मेजर चीज़ थी वो थी सारी थ्योरी। ठीक है, ए सेक्शन वाले मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर आपने हमें ये जो लेक्चर है ये नहीं करवाया, तो मैं इनको बार बार समझा रहा था कि ये जो लेक्चर है ये बेसिकली है थ्योरी के रिलेटेड। तो थ्योरी को जस्ट रीड आउट करना है, उनको उसको मेमोराइज करना है, उसका कॉन्सेप्ट लेना है। तो उसमें जो डिस्कशंस हैं वो लॉट ऑफ जनरेशन, हम जितनी मर्जी डिस्कशंस कर लें तो उस टाइम तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक आप कोई एनिमेशन वगैरह इसमें ना देख लो। तो आई होप कि मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर देखें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। सोलर थर्मल पावर में दो तरीके की हीटिंग होती है, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। एक्टिव में पावर प्लांट आ जाते हैं, पैसिव के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, थर्मोसाइफोन इफेक्ट वगैरह आ जाता है। ठीक है, जिसमें डेंसिटी इफेक्ट को हम यूज़ करते हैं। तो एक्टिव में जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट में चार तरीके के पावर प्लांट हैं। पैराबोलिक ट्रफ है, पैराबोलिक डिश वाला है, डिश पावर प्लांट है, और उसके अलावा आपके पास कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर है। फिर उसके बाद आपके पास सोलर पावर टावर सिस्टम है। तो ये पावर्स हमने पढ़े, उसके बाद हमने पैसिव को डील किया जिसमें हमने थर्मोसाइफोन को देखा, और फिर एट द एंड हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चिमनीज वगैरह और देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर पावर सिस्टम। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनमें हर स्लाइड से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन एक एक दो दो नंबर का बन जाता होता है अक्सर। ठीक है, तो इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बड़ा डीपली स्टडी करना है। बाकी ये कि इनकी जो फिगर्स हैं वो आप लोगों ने इनको क्लियर कर लेना है। ठीक हो गया, तो इसके साथ ही ये हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।